कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसा मौका देती है कि आगे बढ़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। पर यकीन मानिए दोस्तों, रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, गिरते संभलते लड़खड़ाते मंजिल तक पहुंचाता ज़रूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक छोटी पर बहुत गहरी सीख देती नई कहानी के साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आए तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और जिससे आपके लिए ऐसे रोज़ाना प्रेरणादायक कहानियाँ लाने के लिए हमारा जज्बा बुलंद होता है। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। किसी स्थान पर एक राजा का छोटा सा साम्राज्य स्थापित था। उस राज्य के राजा बहुत होनहार शासक थे। उनके राज्य के दरबारी और उनकी प्रजा उनके शासन से काफ़ी संतुष्ट थे। उनका साम्राज्य भले ही छोटा था लेकिन समृद्ध था। उन राजा की प्रजा उनका बहुत सम्मान और उनकी बहुत प्रशंसा करती थी। साथ ही साथ उस साम्राज्य की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ होने की वजह से राज्य काफ़ी समृद्ध था, जिसकी वजह से अन्य कई राजा भी उस साम्राज्य को प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। एक दिन राजा के दूत ने राजा को बताया कि पड़ोसी राज्य उनके राज्य पर 3 दिन बाद हमला करने वाला है। यह बात सुनकर राजा अचानक बहुत घबरा गए। सबको अपने सामने मौत दिखाई देने लगी। उनको डर इस बात का था कि पड़ोसी राज्य का सैन्य बल इनकी सेना के हिसाब से 4 गुना था, जिसके कारण युद्ध होने की अवस्था में इनकी हार निश्चित थी। मौत सबको अपने सामने दिखाई देने लगी और राजा बहुत चिंतित हो गए। तभी राजा के सबसे चतुर मंत्री राजा को सुझाव देते हैं। वे कहते हैं कि महाराज, ऐसी परिस्थिति में हमारे पास एकमात्र विकल्प है, करो या मरो। राजा यह सुनकर चौंक जाते हैं। उनके समझ में नहीं आता कि मंत्री कहना क्या चाहते हैं। तो मंत्री उन्हें बताते हैं, यदि हम रातों रात पड़ोसी राज्य पर हमला कर दें तो अभी उनकी सेना पूर्ण रूप से युद्ध के लिए तैयार नहीं है। तो इस स्थिति में हमारी जीत की कुछ संभावना हो सकती है, और यदि हम ना भी जीते तो वैसे भी 3 दिन बाद उनकी सेना पूरे दमखम से हम पर हमला करने ही वाली है, तो वैसे भी हमारा जीतना असंभव है। महाराज, मेरा सुझाव यह है कि यूं हार का इंतज़ार करके निराश होने से अच्छा है कि क्यों ना ये जो एकमात्र रास्ता हमारे पास है, इस पर चलकर हो सकता है हमें हार मिले या फिर हो सकता है हम जीत ही जाएं। तो क्यों ना पूरे जोश और पूरी ताकत से एक आखिरी प्रयास करके नियति का सामना किया जाए। मंत्री की यह बात सुनकर राज्य दरबार में जितने भी लोग बैठे होते हैं, सभी के अंदर एक जोश की लहर पैदा हो जाती है और सभी इस विकल्प को अपनी नियति मान के इसके लिए तैयार हो जाते हैं। राजा अपने सैनिक और अपने मंत्रियों को लेकर उस राज्य की सीमा के अंदर पहुंच जाते हैं और उस सीमा के अंदर प्रवेश करने के लिए उन्हें एक लकड़ी के पुल पार करना होता है। जैसे ही राजा, मंत्री और सभी सैनिक वो पुल पार करते हैं तो फिर से मंत्री राजा को सुझाव देता है कि महाराज, आप इस पुल को जला दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं रहना चाहिए। अब हमारे पास हमारा एक ही लक्ष्य रहना चाहिए कि हमने लड़ना है और अपनी जीत हासिल करनी है। तो राजा मंत्री की बात मान के ठीक उसी तरह से लकड़ी के पुल को जला देते हैं। अब सभी सैनिकों के अंदर ये जोश आ जाता है कि अब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, तो इसीलिए वो अपनी जी जान लगा के उस लड़ाई को लड़ते हैं और दोस्तों वो जीत जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता है। तो उनका लक्ष्य एक होता है, वो अपने लक्ष्य की ओर फोकस्ड होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की हिम्मत रखते हैं। ये बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन इसकी सीख बहुत गहरी है और ये सीख हमें अपने जीवन में उतारनी है। दोस्तों, जब कभी हम फेल होते हैं तो निराश ना होइए। जो भी आपके सामने विकल्प होता है
बस उसी का चयन कीजिए, उसी के ऊपर चलिए, उसी को अपना लक्ष्य बनाइए। क्योंकि दोस्तों, जब हमारे जीवन में एक लक्ष्य होता है तो उसके अलावा हमें और कुछ ध्यान नहीं रखना चाहिए। हमारा पूरा फोकस बस उसको प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। और इसी तरह दोस्तों, हम अपने जीवन में हमेशा जीत हासिल करेंगे और सक्सेस पाएंगे। मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन हमें कुछ करके दिखाना है। अपने जीवन को उपयोगी बनाना है, अपने योग्यताओं को दक्ष बनाना है। क्योंकि दोस्तों, हमें अपना सपना सच करके दिखाना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ।